हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और ये है रैंक मैथ सीरीज का थर्ड पार्ट। आज के वीडियो में हम रैंक मैथ की कुछ बची हुई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को देखेंगे और उन पेड सेटिंग्स को भी देखेंगे जो रैंक मैथ को पैसा देने के बाद आपको मिलती हैं। राइट, हमेशा किसी भी प्लगइन का जो फ्री वर्जन होता है वो आपको बेस्ट ऑप्शन देता है ऑलरेडी, लेकिन जो पेड वर्जन होता है वो आपकी लाइफ को आसान करता है और कुछ एडवांस ऑप्शन देता है। तो इन सारे एडवांस ऑप्शन को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर आप रैंक मैथ को पैसे देते हैं तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और रैंक मैथ की इन बाकी सारी सेटिंग्स को और पेड वर्जन के ऑप्शंस को, सेटिंग्स को, फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम शुरू करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। साइट मैप सेटिंग्स ये हो चुकी हैं। अब हम आते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग विंडो पर। इंस्टेंट इंडेक्सिंग बिंग का अपना एफर्ट है जिसके जरिए वो वेबसाइट ओनर्स को एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि जब भी वो कोई नया कंटेंट पब्लिश करें या अपडेट करें तो क्रॉलर उनकी वेबसाइट को जाकर ना विजिट करें, ना जाकर उसे चेक करें, बल्कि वेबसाइट ओनर्स खुद से बता सकें सर्च इंजन्स को कि भाई हमारी वेबसाइट पर नया कंटेंट आया है या हमने नया कंटेंट अपडेट किया है, आप हमारी वेबसाइट को आकर क्रॉल करो और नए कंटेंट को इंडेक्स कर लो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल इसे अभी सपोर्ट नहीं करता है। राइट नाउ इंस्टेंट इंडेक्सिंग को गूगल सपोर्ट नहीं करता है। सो अगर यहाँ पर आप इस ऑप्शन को यूज कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को जल्दी इंडेक्स कर लेगा, तो वो नहीं होने वाला है, लेकिन बिंग आपकी वेबसाइट को जरूर इंडेक्स कर लेता है। सो इसे यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। बेसिकली जब भी आप रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग एपीआई के लिए आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। एक एपीआई की है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है और इस ऑटो जनरेटेड एपीआई की को यूज करके आपकी पोस्ट और पेजेस को रैंक मैथ अपने आप बिंग को भेजता रहता है, पहुंचाता रहता है। सो आपको टिपिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जस्ट इन केस आपने अभी अभी नया कंटेंट पब्लिश किया और आप चाहते हो कि इससे पहले ये ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस कंप्लीट हो, उससे पहले ही आपकी वेबसाइट का वो कंटेंट बिंग पर जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाए, तो यहां पर आकर आप अपने यूआरएल को पोस्ट करेंगे। लेट्स से https aim.seo.pro एंड देन इसके बाद contact-us और इसके बाद अगर मैं सबमिट यूआरएल बटन पर क्लिक कर देता हूं तो ये यूआरएल जाकर सबमिट हो जाता है बिंग के पास और इसे बिंग जल्दी से जल्दी इंडेक्स कर लेगा, या अगर ये ऑलरेडी इंडेक्स है तो उसकी जो अपडेटेड कंटेंट है उसको यूज कर लेगा। बट सिर्फ इतना ही यूज है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं है। और इसके बाद जैसा कि आप सेटिंग सेक्शन में देख सकते हैं कि रैंक मैथ आपकी पोस्ट और पेजेस के बारे में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता रहता है, लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेंड नहीं कर रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन को भी क्लिक कर सकते हैं एंड इसके साथ ही में वेब स्टोरीज को भी आपकी बिंग तक नहीं पहुंचा रहा है अभी राइट नाउ इस डिफॉल्ट सेटिंग में। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पर अगर कोई और कस्टम पोस्ट टाइप है, लेट्स से आपने कोई थीम इंस्टॉल की हुई है, वहां पर आपको इवेंट या फिर जॉब पोस्ट या फिर क्लाइंट या पोर्टफोलियो किसी भी टाइप का ये जो कस्टम पोस्ट टाइप है, इनको अगर आप बिंग इंस्टेंट इंडेक्सिंग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उन सभी बॉक्सेस को चेक कर लेंगे एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, इसके बाद हिस्ट्री सेक्शन है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से यूआरएल को भेजा हुआ है रैंक मैथ ने, और सिर्फ इतना ही है, बट इसका और ज्यादा कोई यूज नहीं है। सो ये हो गई इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं 404 मॉनिटर वाली टैब के ऊपर, जो उसके अपने बहुत सारे यूज हैं। यहां पर आकर आप देख सकते हैं कि आखिर आपकी वेबसाइट के वो कौन कौन से यूआरएल हैं जिनको कोई भी विजिट करना चाह रहा है लेकिन वो विजिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि 404 एरर मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम आकर देखते हैं कि ये आब्रा कडाब्रा, ये कोर्स के दौरान कई बार सैंपल वगैरह देने के चक्कर में आब्रा कडाब्रा यूआरएल जो है वो मतलब aim.seo.pro/abrakadabra इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और वो एक्चुअली में ओपन नहीं होता, तो ये एरर दिखाई देती है। राइट, तो यहाँ पर हिट्स नाम के बटन को क्लिक करके मैं एक्चुअली में देख सकता हूँ कि कौन से वो यूआरएल हैं जिनको ज्यादा लोग विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XML यूआरएल भी काफी सारे दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली में XML यूआरएल है नहीं, इनको कोर्स के दौरान इधर उधर मैंने सबमिट किया होगा, इसीलिए यहाँ पर एरर इस टाइप की दिखाई दे रही है। सो बेसिकली इस यूआरएल का अपना यूज है सिर्फ ये जानने में कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई भी ऐसा यूआरएल है जिसको यूजर या बॉट्स बार बार एक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं, बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे यूआरएल नहीं विजिट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअली में इनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली आब्राकडाब्रा जो यूआरएल है उसे कहीं किसी जगह पर रीडायरेक्ट वगैरह करने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू डू दैट फॉर मोस्ट अमाउंट ऑफ पेजेस। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहां पर आपको रिडायरेक्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको दिखाई देता है कि contact-us की जगह लोग बहुत सारे contact-us पेज को विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप का कोई 404 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उस यूआरएल को आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। रिडायरेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आब्राकडाब्रा की जगह
एंड विदाउट डैश वाला अस है, इसको लोग विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। 404 यूआरएल को हिट कर रहे हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है वो है aimsu.pro/contact-us। तो यहाँ पर मैं रीडायरेक्शन रूल यहीं पर बना देता हूँ। मैं रीडायरेक्ट बटन पर क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे अपने यूआरएल को ऐड करने का ऑप्शन। डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा? https aimsu.pro/contact-us, राइट। सिर्फ इतना यूआरएल होगा और ये रीडायरेक्शन रूल अपने आप सेट हो जाए क्योंकि यहाँ आब्राकडाब्रा एग्जैक्ट लिखा हुआ है। सिर्फ जब कोई आब्राकडाब्रा यानी कि कॉन्टैक्ट अस नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। सो जब भी कोई aimsu.pro/contact विदाउट डैश वाला अस यूज करने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली यही होगा, तो वो अपने आप ही कॉन्टैक्ट डैश अस वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये 301 यानी कि परमानेंट रीडायरेक्शन है, एक्टिवेटेड है। ऐड रीडायरेक्शन बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नाउ एक बार मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर हम इस पेज को व्यू करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट एंड विदाउट डैश वाला अस है, देखना थोड़ी देर में अपने आप ही ये कॉन्टैक्ट डैश अस के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। तो हमारा ये जो रीडायरेक्शन वाला काम है ये अपने आप ही यहीं से हो जाता है। तो 404 रीडायरेक्शन बहुत आपस में सिमिलर तरीके से काम करते हैं। नाउ बिकॉज मैं रीडायरेक्शन वर्ड को यूज किया है तो हम इस रीडायरेक्शन वाली विंडो पर दोबारा से आ जाते हैं। एक बार पहले से फॉर्मली देख लेते हैं। ये रीडायरेक्शन वाला विंडो रहा। यहाँ पर आपके वो सारे यूआरएल दिखाए जाएंगे जो एक पेज या एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट किए जा रहे हैं। जब भी आप कोई नया रीडायरेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप सोर्स यूआरएल को एंटर कर सकते हैं, राइट। लेट्स से हम https aimsu.pro/about-us, राइट। अबाउट अस वाला पेज है, इसमें डैश नहीं लगा हुआ है या सिर्फ अबाउट है। आपका पहले पेज हुआ करता था अबाउट पेज पर, अब आपने उसे अबाउट डैश अस पर मूव कर दिया है। बट कैसे रीडायरेक्ट करें, राइट, कैसे यूजर्स को भेजें? तो यहाँ पर हम सिर्फ अबाउट कर सकते हैं, राइट। इग्नोर केस कर देते हैं तो होगा क्या कि अगर कोई ए कैप्स में करने के बाद अबाउट टाइप करता है तो भी काम करेगा। अगर पूरा का पूरा यूआरएल ही ABOUT ऐसे लिखता है तो भी ये रीडायरेक्शन काम करेगा और अबाउट रहता है तो काम करेगा ही करेगा। तो इसे हमेशा चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद एग्जैक्ट बटन पर क्लिक करते हैं और डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा? तो डेस्टिनेशन यूआरएल हम यहाँ पर बना लेते हैं। अभी ये कॉन्टैक्ट अस मैंने डायरेक्टली उठा लिया है प्लेस होल्डर से, अबाउट डैश अस। सो aimsu.pro/about page aimsu.pro/about-us पर अपने आप मूव हो जाएगा। 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है ये। अगर सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए ही मूव कर रहे हैं तो आप 302 यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 301 को हमेशा यूज करना है। एंड देन इसके बाद आपको ऐड रीडायरेक्शन बटन पर क्लिक कर देना है और आपका रीडायरेक्शन ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सेटिंग बटन पर आ जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग बटन पर आने के बाद देख सकते हैं कि जो आपकी रीडायरेक्शन से जुड़ी हुई बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो क्या है। सो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर यूआरएल पर जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर को फॉलो करेगा? क्या वो 404 पेज दिखाए, 404 एरर दे? यस, यहाँ पर ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी जितनी भी 404 यूआरएल हैं वो होम पेज पर चले जाएं तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो किसी कस्टम पेज पर जाएं तो यहाँ पर हम कस्टम पेज कर सकते हैं। लेट्स से आप जितने भी 404 वाले यूआरएल हैं उन सबको आप सर्विस पेज पर भेजना चाहते हो, राइट। तो सर्विस डैश अस पर क्लिक करके आप इस परमानेंट रिडायरेक्शन को सेटअप कर सकते हो। बट आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कतई नहीं करना चाहिए। आपको डिफॉल्ट 404 सेटिंग को ही यूज करना है, कोई और दूसरी सेटिंग नहीं यूज करनी है। नो मैटर व्हाट, कोई डिफॉल्ट जितने भी 404 यूआरएल हैं वो 404 स्टेटस कोड को ही दें, तभी अच्छा रहेगा। यही गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से सही है, यही यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है और यही एसईओ प्रैक्टिसेस के हिसाब से सही है। सो आप इसे डिफॉल्ट 404 पर रहने दें और सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दें। आई रियली अप्रिशिएट रैंक मैथ कि उन्होंने इसे डिफॉल्ट 404 ऑप्शन को ही डिफॉल्ट बना के रखा है। उन्होंने रीडायरेक्ट टू होम पेज को डिफॉल्ट नहीं बनाया। अगर ऐसा करते तो बहुत खराब होता। ये डिफॉल्ट 404 वाला बटन डिफॉल्ट है, विच इज वेरी गुड। ओके, तो हमने रीडायरेक्शन वाले ऑप्शन को कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं एसईओ एनालाइजर वाले इस ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर हम स्टार्ट एसईओ एनालाइजर बटन को क्लिक करते हैं। देखते हैं कैसे एनालाइज करता है। ये पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा। आपकी वेबसाइट जितनी बड़ी है उसी के बेस पर इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है और इसके बाद आपकी वेबसाइट का जो एक ओवरऑल स्कोर है यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। आपकी वेबसाइट का जो एसईओ स्कोर है वो कितना दिखाई दे रहा है? 60 दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन, जब भी आप इस तरह के मीट्रिक को, जब भी आप इस तरह के जो ऑटोमेटिक ऑडिट होते हैं, जब भी आप इन्हें देखें तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान से देखें, अपने एक्सपीरियंस को यूज करें, राइट। यहाँ पर अगर ये 60/100 का स्कोर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट 60 पे रही है।
राइट। मे बी यहाँ पर 90 दिखाई दे रहा हो और आपकी वेबसाइट का एसईओ एक्चुअली में बहुत गड़बड़ हो, राइट, बिकॉज ये टूल है, ये ऑटोमेटेड कुछ चेक्स को कवर करते हैं, पूरी नॉलेज इनके पास नहीं होती है। नाउ मैं जो कह रहा हूँ इस पर कैसे भरोसा करना चाहिए हम देख लेते हैं। अभी इसी की जो चेकलिस्ट है उसको देख के पता लग जाएगा कि ये जो इनकी रिकमेंडेशन है कितनी सही है कितनी गलत है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है वो वेबसाइट पर इनेबल्ड नहीं है। ऑटोमेटिक अपडेट्स आपकी वेबसाइट पर इनेबल होनी भी नहीं चाहिए। इनकी बात मानकर ये इनेबल ऑटो अपडेट्स वाला बटन क्लिक नहीं करना है। आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन वेबसाइट है, उस पर कोई भी ऐसा प्लगइन अगर आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल्ड है जिसमें कहीं कोई हो सकता है कोई बग आ जाए अचानक से, किसी भी प्लगइन में नई अपडेट में, हो सकता है वो आपकी थीम के साथ में कंपैटिबल नहीं हो सकता है, वो आपके किसी और प्लगइन के साथ में कंपैटिबल नहीं है, आपके कैशिंग प्लगइन के साथ में कंपैटिबल नहीं है। आधी रात को अचानक से वो अपने आप अपडेट हो जाता है। दूसरे दिन जब तक आप सुबह उठ के चाय वाय पी के वापस ऑफिस पहुंचेंगे तब तक आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक का लॉस हो चुका होगा। सो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन ऑटो अपडेट्स को कभी इनेबल रखना ही नहीं है। स्टेजिंग साइट रखिए, एक कोई टेस्ट साइट रखिए, डमी साइट रखिए, जहां पर आप नई अपडेट्स को, प्लगइन्स के नए वर्जन को पहले टेस्ट कर लें और जब सब कुछ सही लगता है तभी इसके बाद मेन वेबसाइट पर करना है। मेन वेबसाइट के साथ में खेलना नहीं चाहिए। कभी ऐसा होता है कि सड़क पर उतरने के बाद, सड़क पर आने के बाद आप कपड़े पहनना शुरू करते हो, घर से कपड़े पहन के निकलते हैं ना, तो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर रेडी नहीं होते, तो अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया के सामने खड़ा करके क्यों उसके बाद उसके बैकएंड पे काम करना। तो पहले ये सारी चीजें अपने आप करनी चाहिए। ऑटोमेटिक अपडेट कभी भी ऑन नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो टूल्स की जितनी भी रिकमेंडेशन होती है उनको आंख मूंद के नहीं मानना चाहिए। तो कहेगा कि हाँ ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर लो ताकि रैंक मैथ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। नुकसान रैंक मैथ का नहीं होगा, आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बेसिक एसईओ वाली जितनी भी यहाँ पर रिकमेंडेशन को एक बार देख लेते हैं। एसईओ डिस्क्रिप्शन यस सही होना चाहिए, यहाँ पर हमने दिया हुआ। यहाँ पर देखो आप, लॉरेम इप्सम मैंने दिया हुआ है एसईओ डिस्क्रिप्शन में। क्या लॉरेम इप्सम सही है? बट ये टूल कह रहा है सही है, इसने ग्रीन टिक दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसे क्या पता कि डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ एक फॉर्मल चेक कंप्लीट करके दे रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि आखिर जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है वो हमारे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है कि हमारे इस पेज पर बहुत सारी H1 टैग्स हैं, जो विच इज राइट। एक पेज पर एक H1 होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही रखें, बाकी सारे हटा दें। ठीक है, H2 हेडिंग्स हैं यहाँ पर, इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिए हुए हैं, गड़बड़ दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें कर देना है। कीवर्ड जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, विच इज गुड। लिंक्स का रेशियो यहाँ पर दे रहा है कि इंटरनल लिंक 6 है बट एक्सटर्नल नहीं है। तो ये सब हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, बट हमेशा अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें। तो आप जो इनका एसईओ ऑडिट है, जो एसईओ एनालाइजर है, इसको यूज करें, बट इसको यूज करें सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए, ना कि एक्चुअली में एसईओ करने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्टेटस एंड टूल नाम की सेटिंग का मौका मिलता है, इस पर एक बार हम आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रोल बैक करने का, यानी कि अगर रैंक मैथ आपकी वेबसाइट पर अभी अभी अपडेट हुआ है और उससे आपकी वेबसाइट पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पुराना वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक लिमिट तक आप वापस जा सकते हो और आपकी वेबसाइट पर पुराना वर्जन रैंक मैथ का इंस्टॉल हो जाएगा जो आपकी वेबसाइट के साथ में ऑलरेडी काम कर रहा था। दिस इज अ वेरी गुड सेटिंग। ये रोज रोज यूज होने वाली चीजें नहीं है, लेकिन जब भी कभी वेबसाइट पर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आप जाएं और इनके सपोर्ट पेज पर जाकर पहले उनसे चिरियाएं और इसके बाद उनसे बोलें कि भाई हमें पुराने वर्जन की फाइल दो। ये सारी प्रोसेस जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो यहाँ पर सीधे सीधे रोल बैक करके। इसके बाद डेटा बेस टूल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप रैंक मैथ एसईओ के अलग अलग जितने भी प्लगइन्स के ऑप्शन है उन सब का डेटा क्लियर कर सकते हैं ताकि थोड़ी आपकी वेबसाइट क्विक हो जाए, डेटाबेस जो है वो अपने आप हेल्दी हो जाए। इसके बाद आते हैं सिस्टम स्टेटस विंडो पर। यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जितनी भी थीम या प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं उनका राइट नाउ क्या जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर आप रैंक मैथ को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव कर रहे हैं या अगर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि एक ही वेबसाइट की सेटिंग सारी वेबसाइट पर एक जैसी दिखाई दे, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के रैंक मैथ प्लगइन की सारी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस विंडो पर क्लिक करके। एंड देन इसके बाद दूसरी वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसी फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे जो अभी आपने अपनी दूसरी वेबसाइट से, सोर्स वेबसाइट से एक्सपोर्ट किए। और इसके बाद में अदर प्लगइन यानी कि दूसरे एसईओ प्लगइन से इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने सेटअप विजार्ड में इस सेटिंग को किसी तरीके से मिस कर दिया था तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जितने भी एसईओ प्लगइन अभी हैं या पहले हुआ करते थे इस वेबसाइट पर, उनका डेटा अगर आपकी वेबसाइट पर अभी तक पड़ा होगा तो उस डेटा को आपको इंपोर्ट करके यूज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। उसके अलावा आप अपनी सेटिंग को बिना एक्सपोर्ट किए यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सेटिंग्स का बैकअप लेना चाहते हैं ताकि आप दोबारा चेंज करने से पहले से यूज कर सकें, तो आप यहाँ पर बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं इस सिंपल एक बटन को क्लिक करके। राइट, सो लेट्स से कि आप अभी अपनी रैंक मैथ सेटिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज करने जा रहे हैं, आपने यहाँ से बैकअप क्रिएट कर लिया। अगर वो चेंज सही है तो ठीक है, नहीं चेंज है तो वापस इस रिस्टोर बटन पर क्लिक करके अपने बैकअप के आगे आप बेसिकली इसे इमीडिएटली
रिस्टोर कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा यूजफुल है। सो यहाँ पर इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे रैंक मैथ प्लगइन का जो फ्री वर्जन है उसकी सारी सेटिंग्स कितनी होती हैं। नाउ अब हम आते हैं रैंक मैथ के पेड ऑप्शन के ऊपर और हम इनको सेटअप करके देखेंगे। रैंक मैथ के प्रो वर्जन की सेटिंग्स को देखने के लिए हमें रैंक मैथ प्रो वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। उसे इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स पर और प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और हमें रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन है उसको अपलोड करना पड़ेगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे अपने रैंक मैथ डैशबोर्ड से। तो प्रो वर्जन की जो जिप फाइल आपको मिलेगी वो SEO बाय रैंक मैथ प्रो समथिंग करके ऐसा नाम होता है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं एक्टिवेट प्लगइन नाम के बटन पर क्लिक करता हूँ। सो रैंक मैथ प्रो को हमने इंस्टॉल कर लिया। हम जाते हैं वापस रैंक मैथ की सेटिंग्स पर ताकि हम प्रो वर्जन की कुछ सेटिंग्स को देख सकें, चेक कर सकें। आते हैं रैंक मैथ डैशबोर्ड के ऊपर। सो ये थे अभी तक के वो फीचर्स जो फ्री वर्जन में रैंक मैथ आपको प्रोवाइड करता है। नाउ अब हमें देखना है कि आखिर हम प्रो वर्जन को कैसे यूज कर सकते हैं, प्रो वर्जन में क्या क्या नए बेनिफिट होते हैं। हम साइमल्टेनियसली दो अलग अलग डेमो वेबसाइट्स पर आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे। तो एक ये वेबसाइट है जिस पर रैंक मैथ का फ्री वर्जन यूज किया जा रहा है और एक ये दूसरी डेमी वेबसाइट है जिसमें रैंक मैथ SEO का प्रो वर्जन यूज किया जा रहा है। अगर सिर्फ हम इस जनरल डैशबोर्ड को ही देखें तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो फीचर हैं जो इस फ्री वर्जन में राइट नाउ भी अवेलेबल नहीं है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। न्यूज साइट मैप आपको सिर्फ प्रो वर्जन में दिखाई देता है। पॉडकास्ट टाइप के जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको सिर्फ प्रो वर्जन में दिखाई देते हैं। उसके अलावा वीडियो साइट मैप का भी जो ऑप्शन है वो प्रो वर्जन में मिलता है। लेकिन ये सिर्फ 3 डिफरेंसेस नहीं है जो प्रो वर्जन आपको देता है। प्रो वर्जन में बाकी जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं जो आपको फ्री वर्जन में भी दिखाई दे रहे हैं उनके ज्यादा फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्री वर्जन के इमेज SEO सेटिंग्स को ओपन करके देखता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या सेटिंग्स दिखाई दे रही है। मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑल्ट एट्रीब्यूट के फॉर्मेट को मैं डिसाइड कर सकता हूं। मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट के फॉर्मेट को सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं प्रो रैंक मैथ SEO वर्जन वाली वेबसाइट पर जाता हूं और यहां पर इमेज SEO की सेटिंग्स को जाकर देखूं तो आप देखेंगे कि जो ये ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे हैं। यहां पर मुझे एक एक ऑप्शन को स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस हैं। सो रैंक मैथ का प्रो वर्जन है वो काफी सारे फीचर्स देता है। इन सारे फीचर्स को हम एक एक करके देखते हैं। सो हम वापस आ जाते हैं अपने रैंक मैथ फ्री वर्जन वाले डैशबोर्ड पर और पहले उन ऑप्शंस को देख लेते हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रो वर्जन के अंदर ही अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल न्यूज साइट मैप जो कि प्रो वर्जन में अवेलेबल है। जाते हैं प्रो वर्जन वाली वेबसाइट के अंदर। सो हम प्रो वर्जन के अंदर हैं और ये न्यूज साइट मैप का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसकी सेटिंग्स वाले बटन को हम क्लिक करते हैं ताकि हम न्यूज साइट मैप को एक्सप्लोर करें। सो इस सेटिंग पर आप देख सकते हैं कि न्यूज साइट मैप को ऑलरेडी रैंक मैथ SEO प्रो प्लगइन ने बना दिया है, जिसको हम देख सकते हैं aimseo.pro जो कि हमारा डोमेन नेम है और उसके बाद news-sitemap.xml इस URL पर न्यूज साइट मैप ऑटोमेटिकली बन के दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पर हमें अपने गूगल न्यूज पब्लिकेशन के नाम को एंटर करना है। गूगल न्यूज में आपने जो अपना पब्लिकेशन बनाया हुआ एज इट इज कौन सा नाम उसमें आपने यूज किया हुआ उसी नाम को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। लेट्स से हमने अपने SEO ब्लॉग को नाम दिया हुआ है एम SEO ब्लॉग, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है तो एम SEO हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एंड देन इसके बाद किस टाइप के कंटेंट को आप न्यूज SEO के अंदर ऐड करना चाहते हो। आप पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं या पेजेस को ऐड करना चाहते हैं या किसी भी जिस भी टाइप के कंटेंट को आप न्यूज कैटेगरी में ऐड करना चाहते हो और गूगल न्यूज पब्लिकेशन के अंदर जोड़ना चाहते हैं, उन सभी को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे। सो ये थी न्यूज SEO की सेटिंग्स और इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रो ऑप्शन के ऊपर जो है वीडियो साइट मैप। यहां पर हम वीडियो साइट मैप के ऑप्शन को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इस सेटिंग्स बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले साइट मैप का अपना URL दिखाई दे रहा है, डोमेन नेम, एंड देन इसके बाद वीडियो-साइट मैप। इस URL पर जाकर हम वीडियो के साइट मैप को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाइड साइट मैप का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट के नॉर्मल विजिटर से अपने साइट मैप को हटाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो टाइप के साइट मैप को, तो आप यहाँ पर इस बटन को ऑन करके इसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो पोस्ट टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि वो कौन सी पोस्ट है जिन पर एक्चुअली में वीडियो होता है ताकि उनका URL इस वीडियो साइट मैप में ऐड किया जाए। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप अपने ब्लॉग पर सिर्फ पेजेस पर ही वीडियो ऐड कर रहे हैं या फिर अगर आपने स्टोरीज नाम का एक अलग से कस्टम पोस्ट टाइप बना रखा है और उसी पर वीडियो ऐड कर रहे हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर पोस्ट टाइप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे ताकि ये सारे के सारे चेंजेस सेव हो जाएं।
सो ये थे वो खास मॉड्यूल जो प्रो वर्जन में ही सिर्फ अवेलेबल है। नाउ अब उन सेटिंग्स को जाकर देखते हैं जो सिर्फ प्रो वर्जन के अंदर मिलती हैं। मॉड्यूल वही सेम है जो फ्री वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन उन फ्री मॉड्यूल्स के अंदर भी सेटिंग्स प्रो वर्जन में ज्यादा मिल रही हैं। सो हम एक एक करके इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इमेज एसईओ वाले सेक्शन में, सेटिंग्स बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर हम देखते हैं क्या क्या नए नए ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये ऑप्शन ऑलरेडी सेट है, इनेबल है। यहाँ पर मिल रहा है ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, इस ऑप्शन को भी आप फ्री वर्जन में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐड मिसिंग इमेज कैप्शन का ऑप्शन, यानी कि आपकी इमेज जिन पर कैप्शन नहीं है उसे आप बाय डिफॉल्ट खुद से ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे टर्न ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर भी टाइटल की तरह और ऑल्ट की तरह आपको आपकी इमेज के कैप्शन को ऑटोमेटिकली सेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइटल एंड काउंट टाइटल, राइट, यानी कि आपका जो इमेज है उसका टाइटल क्या है, उसी टाइटल के बेस पर इसका कैप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। इसके साथ ही में अगर इमेज के डिस्क्रिप्शन को भी ऐड करना चाहते हैं आप तो उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस बॉक्स को सिर्फ ऑन करने के बाद। और अगर आप अपनी इमेज का जो भी टाइटल है उसकी केसिंग को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उसे टाइटल केस में पूरा बनाना चाहते हैं या सेंटेंस केस में बनाना चाहते हैं या फिर ऑल लोअर करना चाहते हैं या फिर ऑल अपर, आई डोंट नो किस सिचुएशन में किसी कोई भी अपनी इमेज के टाइटल को ऑल अपर में करना चाहेगा, बट इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट, राइट। यहाँ पर बेस्ट सेटिंग है सेंटेंस केसिंग, आपको अपने टाइटल को सेंटेंस केसिंग में रखना चाहिए। सिमिलरली ऑल्ट एट्रीब्यूट की केसिंग को भी चेंज करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको सेंटेंस केसिंग यूज करनी चाहिए, कैमल केसिंग भी नहीं यूज करनी चाहिए और ऑल कैप तो कभी यूज नहीं करना है, दैट इज हॉरिबल। सिमिलरली आपको डिस्क्रिप्शन की केसिंग को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसे भी हम सेंटेंस केसिंग पर सेट कर देंगे और जो कैप्शन है उसकी केसिंग को भी चेंज करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इसे भी सेंटेंस केसिंग पर चेंज कर देते हैं। इस बटन को ऑन करके आप अपने अवतार वाली जो इमेजेस होती हैं उन पर भी ऑल्ट एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर, ऑल्ट एट्रीब्यूट को ऐड कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, ओके। और इस सेटिंग को आपको ऑन रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको रैंक मैथ एसईओ का जो प्रो वर्जन है वो ऑल्ट, कैप्शन और टाइटल में से किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके उसे रिप्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है। कितना अच्छा ऑप्शन है। लेट्स से कि आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस अपलोड है उनमें से बहुत सारी इमेजेस व्हाट्सएप से ली गई थी और व्हाट्सएप वाली ट्रांसफर्ड इमेजेस आपने यूज कर रखी हैं, उन्हें अपलोड कर रखा है और उसका जो टाइटल है और कैप्शन है उसमें भी व्हाट्सएप बार बार दिखाई दे रहा है और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधे व्हाट्सएप सर्च करके और उसे अपने किसी भी टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं तो अपने आप ही वो पूरा व्हाट्सएप वाला जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा फाइल के टाइटल में से, ऑल्ट में से, कैप्शन में से, और आपकी जो इमेजेस का एसईओ है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। वो जो व्हाट्सएप वाला जो प्रीफिक्स है वो गंदा सा वो नहीं दिखाई देगा। इस तरह से रैंक मैथ एसईओ का प्रो वर्जन आपकी इमेजेस के ऑल्ट, कैप्शन और टाइटल को बल्क में चेंज करने का, इंप्रूव करने का, ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन देता है। इमेजेस के बाद हम आ जाते हैं लिंक्स सेटिंग के ऊपर। लिंक सेटिंग में आपको कुछ नए ऑप्शन दिखाई देते हैं फ्री वर्जन के अलावा। सबसे पहला है नो फॉलो डोमेन्स। अगर आप किसी एक खास डोमेन की सारी एक्सटर्नल लिंक्स को नो फॉलो करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से तो यहाँ पर आपको उन डोमेन्स का सिर्फ डोमेन नेम ऐड करना है बेसिकली। सो यहाँ पर नो फॉलो डोमेन्स में आपको सिर्फ अपने उन डोमेन्स का नाम ऐड करना है जिन्हें आप नो फॉलो करना चाहते हैं और उस डोमेन की सारी लिंक्स अपने आप नो फॉलो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम google.com को नो फॉलो कर रहे हैं तो google.com/abracadabra अगर यूआरएल आप किसी एक पेज से अपने एक्सटर्नल लिंक के तौर पर यूज कर रहे हैं तो वो लिंक अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हैं, राइट, आपने सेटिंग कर रखी है कि सारी की सारी जितनी भी एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली नो फॉलो हो जानी चाहिए, लेकिन आप किसी एक डोमेन की लिंक्स को हमेशा फॉलो रखना चाहते हैं, नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप उस डोमेन को ऐड कर सकते हैं जिसे आप फॉलो लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो एक तरह से वो ये ब्लॉक लिस्ट का काम कर रही है और ये एक अलाउ लिस्ट का काम कर रही है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एफिलिएट लिंक प्रीफिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपकी जितनी भी एफिलिएट लिंक्स हैं उनके पहले क्या प्रीफिक्स लगाना है ये चीज आप यहाँ पर इस सेटिंग के जरिए सेट कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग्स के अलावा टाइटल्स एंड मेटा वाली सेटिंग्स में भी रैंक मैथ प्रो आपको दो बहुत अच्छे ऑप्शन देता है, जो है आपकी इमेजेस को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट की सारी इमेजेस में एक साथ वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आपको किसी एडिटिंग टूल की शरण लेने की जरूरत नहीं है। आप रैंक मैथ प्रो सब्सक्रिप्शन में आएंगे, टाइटल्स एंड मेटा सेटिंग्स में हम यहाँ पर राइट नाउ, और या तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज को, वाटरमार्क इमेज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इस ऐड इमेज
बटन के जरिए, या फिर आप अपनी इमेजेस के ऊपर ऐसे नॉर्मल, लेट से मैं अमित तिवारी नाम लिख देता हूं, और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट सारी इमेजेस के ऊपर वाटरमार्क की तरह दिखाया जाने लगेगा। यही नहीं, आप अपने इस वाटरमार्क की पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, कहां पर ऐड करना है आपको। एंड देन इसके बाद जैसे ही आप ऐड वाटरमार्क बटन को क्लिक करेंगे, ये वाटरमार्क, ये टेक्स्ट आपकी सारी इमेजेस में ऊपर से अप्लाई हो जाएगा। ऑब्वियसली ये प्लगइन है, ये आपकी इमेजेस को एडिट नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ वहां पर अप्लाई हो जाएगा, जिससे आपकी इमेजेस सेफ हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो थंबनेल है उस पर कोई एक वाटरमार्क ऐड हो जाए, यानी कि प्ले का आइकन, या फिर ये जो टेक्स्ट मैंने भी ऐड किया है उसको, या फिर जिफ वाला आइकन, अगर आप इस वाटरमार्क को सिर्फ थंबनेल वाली इमेजेस पर ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पर इस सेटिंग के जरिए कर सकते हैं, और आपको सिर्फ सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना होगा। नॉर्मल मेटा सेटिंग्स के बाद हम आ जाते हैं लोकल एसईओ पर, और रैंक मैथ प्रो आपको लोकल एसईओ में भी बहुत सारे ऑप्शन देता है। फ्रैंकली आप जो लोकल एसईओ टाइप का स्कीमा डेटा कस्टम तरीके से किसी अच्छे प्लगइन्स के जरिए आप जनरेट करते हैं, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रो वर्जन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम नॉर्मल ऑप्शन भी देख सकते हैं, पर्सन या कंपनी के बीच में आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इसके बाद आप नाम दे सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, यूआरएल ऐड कर सकते हैं, बट ये सारे ऑप्शन फ्री वर्जन में ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ पेड वर्जन आपको क्या देता है, आपको अपनी एक से ज्यादा लोकेशन के बारे में डिटेल अगर ऐड करनी तो ये भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हैं इस स्कीमा डेटा में। आप अपनी लिस्टिंग के एड्रेस को यहाँ पर पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एड्रेस एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में है। एड्रेस का फॉर्मेट यहाँ से आप देख सकते हैं, एड्रेस, लोकेलिटी, रीजन, पोस्टल कोड, बेसिकली अपने आप में जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो एकदम कंप्लीटली सही है। आपके बिजनेस का टाइप क्या है ये आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड देन इसके बाद आपके बिजनेस के ओपन होने और क्लोज होने का टाइमिंग क्या है ये भी आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के साथ में मैच होनी चाहिए, बिकॉज यही इन्फॉर्मेशन यूज करके रैंक मैथ लोकल एसईओ टाइप का स्कीमा डेटा बनाएगा और आपकी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करेगा, जिसका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के साथ में मैच होना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको फोन नंबर को ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्राइस रेंज को देने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गूगल मैप्स एपीआई की कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसे देते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर इस इंफॉर्मेशन को शो कर पाएंगे, बट अगर आप नहीं देते हैं तो एब्सोल्युटली कंप्लीटली सही है। जियो कोऑर्डिनेट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे देने हैं, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। आपको यहाँ पर अपने अबाउट अस पेज का यूआरएल ऐड करना होगा और कॉन्टैक्ट अस पेज का यूआरएल ऐड करना होगा, जिसे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आप सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देंगे तो लोकल एसईओ टाइप का जो आपका स्कीमा डेटा है और जो इन्फॉर्मेशन इस पेज पर वो एब्सोल्युटली कंप्लीटली अपडेट हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने रैंक मैथ को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटली पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है। अगर आपने गलती से सिर्फ इसी वीडियो को पहली बार देखा है तो पहले 2 पार्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, जाकर उन दोनों वीडियोस को देखिए ताकि रैंक मैथ को आप पूरा अच्छी तरीके से यूज कर सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।